देखो ये जो था सवाल आपका 85 नंबर का, इसमें जो चीज़ पहले दिया है उसको लिख लेंगे। क्या करेंगे? जो चीज़ पहले दिया हुआ है उसको लिखेंगे। यहाँ पर देखो दिया है, हम लिख दिए हैं सॉल्यूशन गिवन दैट। इसको पढ़ते हैं समांतर। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं समांतर। समांतर, ठीक ना। यहाँ लिखे ए बी समांतर डी सी, यानी कि ए बी जो है, यहाँ पर आइए, ये वाला ए बी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ए बी है ना। समांतर किसके है? डी सी के, मतलब दोनों बराबर है। ये जो चिन्ह है इसको कहते हैं बराबर, ठीक ना। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक ऐसे कैंडिडेट को ला करके खड़ा कर देंगे कि वो भी 8वीं में पढ़ रहा है और तुम्हारे जैसा है और बरोबर है, ऊंचाई भी उतना है, वजन में भी उतना है और रंग रूप में भी वही है। यहाँ पर जो है ए बी समांतर डीसी के, ए बी समांतर किसके है? डीसी के है। रचना, अब जो चीज हम एक्स्ट्रा किए हैं उसके बारे में। सी से सीई भुजा डी ए के समांतर और सी एफ भुजा ए बी पर लंब खींचा गया है। क्या खींचा गया है? लंब खींचा। ये सब जो खींचा गया है ये सब लंब है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद क्या किए हैं? जो चीज दिया है लिख दिए हैं, देख लीजिए यहाँ पर के ई बराबर डी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। देखिए के ई और उसके बाद कौन सी है? डी और सी, यानी कि ये रेखा और ये रेखा दोनों बराबर है। अब हमको ई बी निकालना है। ई बी एक हटा ले, ये पार्ट है ई बी है। इसमें देखिए कह रहा है ई बी बराबर ए बी माइनस ए ई। तो इसको जब हम क्या करेंगे? टोटल में से घटाएंगे। टोटल दूरी कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 में 5 को घटाएंगे तो कितना होगा? 3 सेंटीमीटर निकल गया। देखिए यहाँ पर निकल गया है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद है आपका, उसके बाद है कि सी ई बराबर डी ए बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए 6 की बात करते हैं यहाँ, ये वाला डी ए, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है डी ए। सी ई खोजिए किधर है? सी और ई, यानी कि आपका ये रेखा और ये रेखा दोनों बराबर है, यानी कि 6 सेंटीमीटर ई भी है तो 6 सेंटीमीटर वो भी है। उसके बाद त्रिभुज ई बी सी में जो है, जब हम ई बी सी के तरफ गए उसका भी मान लिख लिए। ई बी सी वाला भी क्या किया? टोटल मान लिख लिए। अब ये जो है एस बराबर ये क्या है बताइए तो, कोई जानते हैं क्या है? बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। ये क्या है? ये परिधि है। ये क्या है? परिधि। किसका परिधि है? त्रिभुज का। त्रिभुज के परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। क्या नहीं, वर्ग का परिमाप तो अति होता है, √2। हाँ, अर्ध परिमाप ऐसा बोल सकते हैं आप, अर्ध परिमाप है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो गया। तो ये जो है आपका देखिए 6 3 कितना हुआ? 6 3 9 7 16। 1/2 गुना 16 किए 2 8 16, 8 सेंटीमीटर निकल गया अर्ध परिमाप। कितना निकला? 8 सेंटीमीटर। अब हम चलेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। उस समय आपको शुरू में पूछे थे कि हीरोइन का सूत्र या हीरोइन सूत्र। हीरोइन ज्यादा याद रहता है लोग को, नहीं रहे। तो हीरोइन के सूत्र जो होता है एस मतलब हुआ कि जो सबसे बड़ी भुजा होगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी भुजा जो निकला, अभी कितना निकला है? अर्ध परिमाप कितना निकला है? उसके बाद एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के रूट अंडर। देखिए यहाँ पर कर दिए हैं। 8 में 6 गया 2, 8 में 3 गया 5, 8 में 7 गया 1, 8 2 9 16। और इसको जो है क्या किए? यहाँ पर 5 को रहने दिए, 4 चौके 16, यहाँ 5 रहने, 4 वर्ग में निकल गया। जो जोड़ी लगेगा वो बाहर निकलता है। यहाँ तक आपको देखिए कोई भी सवाल जैसे आप लोग कहते हैं समझने, जब आप उसके बारे में टोटली जानिएगा तब ये समझ पाइएगा, वैसे नहीं समझ पाइएगा। सब कुछ जानना होगा, जैसे फॉर्मूला आपको जानना होगा, ठीक ना। अगेन मतलब होता है पुनः। अगेन मतलब क्या हुआ? पुनः कहिए या दोबारा कहिए, ठीक है। तो सी ई बी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। किसका सूत्र होता है बताइए? त्रिभुज का। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख दिए हैं कि जो क्षेत्रफल निकला है इसको बगल में लिख दिए हैं। जब ये निकालने के बाद, हल करने के बाद आपका आंसर आता है ये वाला 8√5/3। उसके बाद अब आया है जो हमको मेन प्रश्न था, समलंब चतुर्भुज। ये कौन चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है
1/2 यानी कि 1/2, और उसके बाद आप उसको आधार गुना ऊंचाई के तौर पर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1/2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। h मतलब यहाँ क्या हो गया, ऊंचाई, हाइट हो गया। इसको जब आप यहाँ पर अति कीजिएगा तो हो जाएगा 1/2 लंबाई प्लस चौड़ाई उसके बाद ऊंचाई, ठीक है ना, गुना इंटू। जब इसको आप हल कीजिएगा, हल करने के बाद देखिए